नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कई कारणों को करना वर्जित माना जाता है। इसलिए जब भी ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाएं चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि इससे जुड़े उनके मन में कई सारे सवाल चलते रहते हैं। तो आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा कि ये जो 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण है उसका भारत में सही समय क्या रहेगा, सूतक लगेगा या नहीं, क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगा, क्योंकि भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं दुविधा में है कि उन्हें इस सूर्य ग्रहण में नियमों का पालन करना है या नहीं। साथ ही उनके मन में कई सारे सवाल चलते हैं, जैसे इस ग्रहण के दौरान क्या वे घर के काम कर सकती हैं या नहीं, ग्रहण के समय वह बैठ और सो सकती है या नहीं, ग्रहण के समय क्या वे खा पी सकती हैं या नहीं, ग्रहण के दौरान टॉयलेट जा सकती है या नहीं, ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो गर्भवती महिलाओं के मन में चलते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगेगा और इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या का संयोग भी बनेगा। दोस्तों, 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण है। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है और धरती से देखने में सूर्य का बाहरी हिस्सा किसी कंगन या अंगूठी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के ग्रहण को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और बात करें 14 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के समय की, तो आपको बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 14 अक्टूबर की रात 8:34 पर हो जाएगी और ग्रहण का मध्य काल रात 11:29 पर रहेगा और इस उम्र ग्रहण की समाप्ति रात 2:25 पर होगी। लगभग यह सूर्य ग्रहण 6 घंटे चलेगा। चलिए अब जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। तो आपको बता दूं, यह सूर्य ग्रहण उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, पेरू, रूपवे, एंटीगुआ, जमैका है, पराग्वे, ब्राजील, बहामास, बारबाडोस आदि स्थानों में दिखाई देगा। लेकिन 14 अक्टूबर का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है। इसीलिए उन्हें ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही उन्हें काफी सारी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। जैसे कि ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। लेकिन आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सूतक के नियमों का पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, वे निश्चिंत रहे। लेकिन जिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर रहने वाले लोगों को सूतक के नियमों का पालन करना होगा और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने देश के टाइम के अनुसार कैलकुलेट कर लें, उस हिसाब से आप सूतक के नियमों का पालन कर सकती हैं। आप गर्भवती महिलाओं का सवाल है कि क्या उन्हें ग्रहण के समय नियमों का पालन करना है या नहीं, तो आपको बता दूं कि जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण के नियमों का पालन करना कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में किसी भी स्थान से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण को मानते हैं और जब भी किसी घर में गर्भवती महिला होती है
तो वहां पर बड़े बुजुर्ग उन्हें ग्रहण के नियमों का पालन करने की हिदायत भी देते हैं। तो इसलिए जो भी गर्भवती महिला सेफ्टी पॉइंट ऑफ क्यों से ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहती है तो वह कर सकती है। लेकिन भारत में ग्रहण के नियमों का पालन करना कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन जो भी महिला सेफ्टी पॉइंट ऑफ क्यों से इस ग्रहण के नियमों को मानना चाहती है तो वो बेसिक मांग सकती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी सावधानी से हमारे शिशु को नुकसान न पहुंचे तो इससे बेहतर क्या होगा। इसलिए अगर आप थोड़ी सी सावधानी रख भी लेते हैं तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। जैसे आप सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी ग्रहण शुरू हो, यानी जब ग्रहण शुरू से लेकर समाप्ति तक आप घर से बाहर न जाएं, आप छत पर ना जाएं। ग्रहण के दौरान आप सिर्फ अपने कमरे में ही रहें और कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लें, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो वातावरण में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल जाती है। इसलिए आप ग्रहण के दौरान घर के बाहर ना निकलें, आप अपने कमरे में ही रहें। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देती हूं। जैसे बहुत सी महिलाओं का सवाल है, क्या ग्रहण के समय घर के काम कर सकती है या नहीं? तो आपको बता दूं कि ग्रहण के दौरान घर के कामों को करने की मनाही होती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। उन्हें ग्रहण के दौरान गैस जलाने की मनाही होती है, सब्जी या फल काटने की मनाही होती है, झुककर काम करने की भी मनाही होती है। इसलिए आप हो सके तो अपने सारे काम ग्रहण शुरू होने से पहले, यानी 14 अक्टूबर को रात 8:34 से पहले अपने घर के सारे काम निपटा लें, यही बेहतर रहेगा। अब अगला सवाल है, क्या वह ग्रहण के दौरान बैठ सकती है या सो सकती है या नहीं? तो आपको बताना चाहूंगी कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना वर्जित होता है, पैर मोड़ना भी वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण का समय काफी लंबा होता है और इतने लंबे समय तक गर्भवती महिलाओं का खड़े रहना या लेटना नहीं या सोना नहीं, ये उचित नहीं होता है। आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए ग्रहण के दौरान आप बैठ सकती हैं। बेहतर यही होगा कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपनी नींद को कंप्लीट कर लें, और यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार उठना बैठना चाहती हैं या सोना भी चाहती है तो आप ये उपाय अवश्य कर लें। गर्भवती महिला को चाहिए कि अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा ले लें और वह घर के किसी खूंटी या कील में टांग दें। आप चाहें तो दीवार के सहारे इस धागे को सेल्यू टेप की मदद से चिपका सकती है। बस ध्यान रखें कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए, धागा एकदम सीधा रहना चाहिए। और इसके साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती महिला को अपनी पास एक नारियल भी अवश्य रख लेना चाहिए। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव गर्भवती महिला या उसके होने वाले सुपर नहीं पड़ता है। अब अगला सवाल है कि क्या गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय खा पी सकती हैं या नहीं? दोस्तों, यह ग्रहण काफी लेट पड़ रहा है। यह रात 8:34 पर शुरू होगा, तो जो भी भारत में रहने वाली गर्भवती महिला हैं वे चाहें तो 8:30 बजे तक खाना पीना चालू कर सकती हैं। आप पेट भरकर खा पी लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। और फिर ग्रहण के दौरान आप कुछ ना खाएं पिएं तो यही बेहतर रहेगा। आपका जो भी खाने पीने का शेड्यूल है आप उसे 8:30 बजे तक निपटा लें। इसके बाद आप ग्रहण के दौरान कुछ भी खाए पिए नहीं, फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठकर नहा धोकर खा पी सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ग्रहण के दौरान भी कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है या दवा लेने की आवश्यकता होती है तो फिर आप अपने खाने पीने की चीजों में ग्रहण शुरू होने से पहले तुलसी का पत्ता ऊ से डालने, इससे उस खाने में या पानी में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। इस तरह से आप ग्रहण के दौरान भी अपना खाना पीना जारी रख सकती है। अगला सवाल है कि क्या गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान टॉयलेट जा सकती हैं या नहीं? तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने में कोई भी मनाही नहीं होती है। आप ग्रहण के समय जा सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने समय में ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने के लिए इसीलिए मना किया जाता था कि उस दौरान बाथरूम घर के बाहर बने होते थे, उन्हें घर के बाहर या खेतों में जाना पड़ता था, जिसके कारण ग्रहण की छाया उनके गर्भ में पड़ सकती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सबके घर में बाथरूम घर के अंदर ही बने होते हैं। इसीलिए आप ग्रहण के समय बाथरूम या टॉयलेट जा सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी किसी का बाथरूम यदि छत पर बना है या घर के बाहर बना है तो आप ग्रहण के समय अपने आप को पूरी तरह से ढक लें, फिर ही बाहर जाएं।
इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब अगला सवाल है कि क्या गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला टीवी या मोबाइल देख सकती है, इसमें कोई भी मना ही नहीं है। बस आप अपने मोबाइल की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करें और ज्यादा देर तक मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल न करें। आप चाहें तो ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनकर अपना टाइम पास कर सकती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा भगवान का या अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनका नाम जपे, या गर्भवती महिलाओं ग्रहण के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। इससे समय भी आपका आसानी से कट जाएगा और आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिलाओं गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। यह ग्रहण रात में खत्म होगा, इसलिए आप नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठे तो गंगा जल डालकर स्नान अवश्य कर लें और इसके बाद अपने कमरे में और अपने पूरे घर में और घर के मंदिर में गंगा जल जरूर छिड़कें और उसे शुद्ध कर लें। और यदि आप बीमार हैं, किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकती हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े जरूर चेंज कर लें। इससे ग्रहण करना कारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए, इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ पैसों का या अन्य वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।